नमस्कार दोस्तों, SNK न्यूज़ शो में आपका स्वागत है। चलिए आज की पहली खबर देखते हैं। दिल्ली और मुंबई में जो एक्सप्रेसवे बने हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे, उससे 12 घंटे की बचत होगी और सरकार को 12,000 करोड़ सालाना इनकम होगी। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरेगा। इससे देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच ट्रैवल टाइम आधे से भी कम रह जाएगा। अभी दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रक से 48 घंटे और कार से 24 से 26 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेस बनने के बाद कार से ये दूरी 12 से 13 घंटे और ट्रक से 18 से 20 घंटे लगेंगे। 8 साल में इसकी पूरी कीमत वापस हो जाएगी। 8 साल में इसकी पूरी जो लागत है वो वापस मिल जाएगी सरकार को, क्योंकि इसकी अनुमानित लागत 98,000 करोड़ रुपीस है। अगर इससे साल में 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है तो करीब 8 साल में इसकी लागत वसूल हो जाएगी। चलिए अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों, रशिया में एक यूनिवर्सिटी है, पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी पर एक अज्ञात बंदूकधारी ने हमला कर दिया है। जान बचाने के कई छात्रों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई है। हमले में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है और 14 छात्र घायल हो गए हैं। पुष्टि नहीं हुआ है उग्रवादी है या इसका कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। हमलावर को सिक्योरिटी गार्ड ने मार गिराया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने भारत के दौरे पर आए हैं और इसके बीच उन्होंने क्या क्या बोला है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान, तालिबान और कश्मीर पर भारत में क्या क्या कहा है, प्रेस रिव्यू में कहा गया था। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। अब अफगानिस्तान के मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया कि विदेश मंत्री ऐसे संघर्ष से आपकी अफगानिस्तान पर बात हुई, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं ना तो सऊदी अरब और ना ही भारत की काबुल में कोई कूटनीतिक मौजूदगी है और ना ही तालिबान हुकूमत के साथ कोई औपचारिक बातचीत हो रही है। ऐसे दोनों देश किस तरह से इस मुद्दे पर सहयोग करेंगे। उन्होंने इसके जवाब में कहा, अफगानिस्तान के मुद्दे पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता स्थिरता को लेकर है। हमारी अन्य प्रमुख चिंता सुरक्षा को लेकर है और हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की ज़मीन से दूसरे देशों में आतंकवाद फैले। और इस सिलसिले में अफगानिस्तान के मौजूदा नेतृत्व तालिबान की ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छे फैसले, अच्छी सरकार चलाए, सबको साथ लेकर चले, स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। और भारत और सऊदी अरब संबंधों और $100 अरब के निवेश के वादे पर उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारे बहुआयामी रिश्ते रहे हैं। भारत हमारा प्रमुख साझेदार देश है। कोरोना महामारी की वजह से कुछ योजनाओं के अमल में देरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत सऊदी अरब का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जब ये घोषणा की गई थी कि तब भी भारत में हमारा $50 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश था, जो अब बढ़कर $3 अरब हो गया है। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना समय दिया हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।